मित्रों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और अगला जन्म कैसे तय होता है। गरुड़ पुराण, जो कि विष्णु भगवान और गरुड़ जी के संवाद पर आधारित है, इसमें मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य विस्तार से बताया गया है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह आत्मा बेहद हल्की और अंगूठे के आकार की बताई गई है। शरीर तो यहीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 11 दिन तक आत्मा आसपास ही भटकती है। वह अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने शरीर को देखती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती और किसी को अपना हाल नहीं बता सकती। इसके बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा साधारण नहीं होती। आत्मा को 16 दिन की कठिन राह से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उसे अपने जीवन के कर्म याद दिलाए जाते हैं। कहाँ उसने पाप किया, कहाँ उसने पुण्य अर्जित किया। अब सवाल उठता है कि आत्मा का अगला जन्म कहाँ होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका निर्णय 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, उसके कर्म, दूसरा उसके अंतिम विचार। अगर कोई मनुष्य जीवन भर सत्य, दान, करुणा और धर्म का पालन करता है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसने जीवन भर पाप किए हों, झूठ, छल, हत्या या दूसरों का अपमान, तो उसकी आत्मा को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पुण्य आत्माओं को दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है ताकि वे आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। पापी आत्माएं कभी पशु, कभी पक्षी और कभी कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेती हैं। हर जन्म केवल एक अवसर है अपने पिछले कर्मों का पल भोगने और आगे अच्छे कर्म करने का। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि इंसान का अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मृत्यु के क्षणों में मन भगवान में लगा हो, तो आत्मा को उच्च लोक मिलते हैं।